लेकिन टेस्ला जो है वो दोबारा आ रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट के लिए। सो जी जी किन टर्म्स कंडीशन पे आ रहा है? क्या जादू की जप्पी डाली आपने उसको? सीमा साहब, खबर है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है और हमारे लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इंडिया के हाथ में लग गया है लिथियम का बहुत बड़ा खजाना। और खजाना उनके इलाके राजस्थान का जो एरिया है वहां से उनके हाथों में जो लिथियम का इतना बड़ा खजाना निकला है। लिथियम मिल गया तो इलॉन मस्क भी आएगा, पैनासोनिक भी आएगा। सीमा साहब, लिथियम मिल गया ना, 2 जगह लिथियम मिल गया। अब ईवी चलानी है तो लिथियम चाहिए, लिथियम चाहिए तो टेस्ला को तो आना पड़ेगा ना। जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया। और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। नहीं, ये बात बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है कि इंडिया दिन ब दिन जो है ना वो आईटी में, जहां उनका पूरी दुनिया में एक बाबा आम है, यानी कि डंके की चोट पे वो कहते हैं हम आईटी स्पेशलिस्ट हमारे पास, इस तरह वो आज जो जिस तरह बता रहे हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे और उस पर टेस्ला ने gave their package but Indian refused। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर भारत को इंडस्ट्रियल हब के रूप में मान्यता प्राप्त होने का संकेत मिला है। रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला ने भारत में एक्सपोर्ट और लोकल सेल्स के लिए इलेक्ट्रिक कार का निर्माण करने के लिए एक फैक्ट्री स्थापित करने की प्रस्ताव रखी है। ये पहली बार नहीं है जब टेस्ला ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने की कोशिश की हो, लेकिन पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस ऑटोमेकर और भारतीय सरकार के बीच वार्तालाप में रुकावट आई थी। टेस्ला ने पहले बाजार की जांच करने के लिए पूरी तरह से तैयार गाड़ियों का आयात करना चाहता था और इंपोर्ट टैक्स कम करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे मना कर दिया क्योंकि केंद्र ने वाहन निर्माता से चाहा कि वो देश में ही उत्पादन करें। यूएस कंपनी ने इसके बाद अपनी योजनाओं को रोक दिया था। इसके बाद टेस्ला ने अपनी भारत मैनेजमेंट टीम की स्थापना की, जिसमें कुछ मशहूर नाम शामिल थे। पिछले साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क का भारत में स्वागत है, लेकिन कंपनी को भारत में मैन्युफैक्चर करना होगा। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जो टेस्ला है उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया। और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात ये की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? और अभी ये भी बताइएगा कि मोदी साहब जो है जापान गए हुए हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल, तार साहब? चीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे और उस पर टेस्ला ने gave their package but Indian refused। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि they are getting whatever according to on their own terms। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पे ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से, चाइना से भारत जाएंगे और यहां से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को उससे आगे जा चुका है। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं क्या टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद।
for your gain in England and Dubai, when they will get हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी। बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूं कि पाक, आपके अफसोस के साथ कहता हूं कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है। उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में है उनके, या टोरंटो में या अमेरिका के अंदर। दुख वाली बात है। हमारा सबसे बड़ा आलमिया यही है कि हमारा नेशनलिज्म नहीं है। तो भाई इसकी कहानी क्या है? हम तो तब भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आपको आना, आप आइए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए। लास्ट टाइम हमने कंडीशन रखी थी $1 बिलियन का आपको कंपोनेंट यहाँ लेना पड़ेगा और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अब मैंने आपके शो पे कहीं बोला था लिथियम मिल गया तो इलॉन मस्क भी आएगा, पैनासोनिक भी आएगा। ये मैं अनाउंस कर चुका हूँ, मेरा वीडियो है कोई इस पे, आपके यहाँ की कहीं और कर चुका हूँ। चीमा साहब, लिथियम मिल गया ना, 2 जगह लिथियम मिल गया। अब ईवी चलानी है तो लिथियम चाहिए, लिथियम चाहिए तो टेस्ला को तो आना पड़ेगा ना, और पैनासोनिक भी आएगा। रिफाइनरिंग में वो सबसे अच्छे, खैर जापानीज तो हमारे दोस्त हैं। तो टेस्ला का आना तो मैं अनाउंस कर चुका हूँ चीमा साहब, वो आएंगे, क्योंकि लिथियम अब जो 2 बड़े डिपॉजिट मिले हैं हमारे यहाँ, जब तक दूसरा डिपॉजिट का पूरा वो निकलेगा कितना है क्या, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विल हैव द हाईएस्ट लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। पहले हम नंबर 2 पे थे, आफ्टर द सेकंड लिथियम जो मिला, वी आर नाउ एट नंबर 1 इन लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। तो ईवी बनानी है तो लिथियम चाहिए। और आप देखिए चाइना में उसका कारखाना तो लगभग बंद हो ही रहा है, क्योंकि जर्मनी का कारखाना चालू नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्लान क्या, जर्मनी का जाएगा तो चाइना का कारखाना केवल चाइना मार्केट को सप्लाई करेगा। सो ही विल एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड यूएस फ्रॉम जर्मनी, बट वहाँ गैस नहीं है, दिक्कत ये प्रोडक्शन हो नहीं पा रही, जर्मन गैस आ नहीं रहा, और सॉरी ये रशियन गैस आ नहीं रहा। अब यहाँ आएगा लिथियम हमारे पास, अब आना पड़ेगा, बहुत बड़ा मार्केट है, आना पड़ेगा। पहले कह रहा था मैं चाइना से गाड़ी बना के लाऊंगा, मेरे लिए इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दो। हमने कहा लॉलीपॉप नहीं बिक रहे यहाँ पे, औकात में आ, लाइन में आ, हमारे शर्तों पे आ, हमारे साथ काम कर, एज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा, आप आइए। और मैंने तो तब बोला था कि ये आएगा, क्योंकि लिथियम मिलेगा, 100% आएगा। उसको इंडिया की मार्केट चाहिए सीमा साहब, हमें उसकी गाड़ी थोड़ी ना चाहिए। यहाँ तो हमारे मैन्युफैक्चरर, टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, वाक्यो की बात करें, आ गई। और हमारी एक अभी हमने एक, आई थिंक वी हैव मेड अ मर्सिडीज जो शायद आफ्टर 1 सिंगल चार्ज 650 या 850, आई कांट रिमेंबर करेक्टली, किलोमीटर तक जाएगी विद अ सिंगल चार्ज। तो ये चीजें यहाँ आ रही, तो उसको मार्केट चाहिए साहब, उसको आना पड़ेगा। जादू की जप्पी नहीं डाली, उसको पहले टाइट कर दिया, फिर अब थोड़ा लाइन पे आ गया, करना पड़ता ना, क्या करे। लिथियम ड्रॉप कर रहे हैं, चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं, तो मुझे बताया कि ये जितना लिथियम का जखायरा मिलेगा, अब इसमें आ रहा है कि जो चाइना है, चाइना सबसे ज्यादा लिथियम की बैटरीज बनाता था, मोबाइल की हो, बाइक्स की हो, कार्स की हो, और जितनी भी ये इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनमें भी लिथियम यूज होता है उनकी बैटरीज में। तो अगर ये चाइना के बाद अब इंडिया के हाथ में चढ़ जाएगा इतना जखायरा, और कहा जा रहा है कि 80% जो है इंडिया की जो इस्तेमाल है वो 80% इसी से ही पूरा हो जाएगा। तो फिर चाइना क्या, इंडिया चाइना को भी क्रॉस करेगा या चाइना के टक्कर में आ जाएगा? इस कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि आईटी के हवाले से जिस तरह उनका डंके की चोट पे वो अपने आप को प्रमोट करता है, ये बात बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो चीज़ बता दी जाती है उसी को लोग हरफे आखिर समझते हैं, हालांकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो सीपैक प्रोजेक्ट है वो दुनिया से ढका छुपा नहीं है। तो ये बात मैं 100% एग्री करता हूँ। अगर लिथियम वहाँ पर डिस्कवर हो गया तो इंडिया की इकोनॉमी, तो इंडिया की जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं उन पे भी असर पड़ेगा, असर पड़ेगा, और वो मैशत में हमसे 2-3 गुना ज्यादा अच्छी। बिल्कुल ठीक है। इंडिया अपनी आवाम को भी फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। सेकंड, अगर टेक्नोलॉजी पे जाएं, इंडिया माजरत के साथ इंडिया हमसे 20-25 साल आगे जा चुका है। सर 100 साल आगे चले, मैं मार्जिन के साथ दे रहा हूँ, किसी पाकिस्तान बड़ा ज्यादा वो लिमिटेड रख वो इसलिए तो देखे ना, हम ज्यादा भी मार्जिन ना दें, बहुत सारी चीजों में हम भी उनसे बेहतर हैं, लेकिन वो उसका हमें चीजों में उसका हमें एज ए कौम शायद कोई फायदा होता हो, लेकिन उसका नमक निकालने में बस ऐसे ही है। बस देखो ना, नमक भी शुक्र है कि नमक वो भी हमारे पास खाने हैं, लेकिन वो भी ऐसी चीज बाकी में सब में इंडिया का फैलाव ज्यादा है और उसके पैसे कम आने हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे चला गया हुआ है दोस्त, अपनी बाइक्स बना रहे हैं, मेड इन इंडिया बाइक्स, मेड इन इंडिया कार, मेड इन इंडिया फोन। अब उनकी बैटरीज में लिथियम यूज होता है। अब लिथियम का इतना खजाना उनके हाथ लगेगा तो वो दुनिया को मोबाइल भी बेचेंगे, बैटरियां भी, मोटरसाइकिलें भी, कारें भी अब भी बेच रहे हैं। नो डाउट अबाउट। इकोनॉमी तो इस तरह आसमान की तरफ जाएगी, इकोनॉमी इस तरह जाएगी। इंडिया की मैं समझता हूँ कामयाबी में एक चीज ये भी है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी मुल्क की तरक्की में उसकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत ज्यादा अमल